पढ़े थे और अब तक क्या क्या कंफ्यूजन है, क्योंकि एक लास्ट टॉपिक है जो मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना है इन सर्किल, देन हम लोग पैराबोला, हाइपरबोला एंड जो भी है एलिप्स वगैरह है उसके टर्म्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो सर्किल, सिस्टम ऑफ सर्किल, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल, रेडिकल एक्सिस, सारे टर्म्स हम लोगों ने लगभग कर लिया है, हम लोगों को सब कुछ करा हुआ है। क्वेश्चन करना है सिर्फ उससे, और जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना है अगर कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं तो फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि कोनिक सेक्शन में आता है। कोनिक सेक्शन ही एक बार देख लेते हैं क्या है कैसा है, एंड देन उसी में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। मैम हाँ बोलिए। तो असाइनमेंट का लास्ट डेट कब है? अरे पहले ही बता दिए ना, कल है ट्यूसडे। ओके मैम। 7th of अप्रैल। अब मेरे सवाल का जवाब दो पहले तुम लोग। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्किल चैप्टर से कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है? नहीं है? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है तो मुझे ये बताओ एंगल बिटवीन टू सर्कल्स कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एंगल बिटवीन टू सर्कल्स अपने मन से बताइए, नहीं तो फिर हम एक एक करके पूछेंगे सबसे। रोल नंबर 2, tell me what is the angle between two circles? Expression for angle between two circles. Angle between two circles. हाँ, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं? बताइए, पेज सर्च करने लगे क्या? नोट्स? एनीवन एल्स? रोल नंबर 38। हाँ बताइए नित्यानंद, बताइए। रोल नंबर 28। सब लोग वीडियो ऑन करो तो, वीडियो ऑन करो, जस्ट टर्न ऑन योर वीडियो। कृति, प्रियांशु के रोल नंबर 34। यस मैम। हाँ वीडियो ऑन करिए। 34, 35, 50। कर रही हूँ मैम। हाँ बताइए जल्दी से मुझे, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था। एंड व्हाट अबाउट रेस्ट? रोल नंबर 18। टर्न ऑन योर वीडियो। 35, 37, 28। बताइए, हम लोगों ने पढ़ा है ना एंगल बिटवीन टू सर्कल्स? नहीं पता? किसी को नहीं पता? मैम tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करके निकालते हैं वो। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के टर्म में तो हम बताए नहीं है अभी तक। d के टर्म में था cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग। देखो cos थीटा इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r1 r2 बताए थे ऑनलाइन क्लास जब शुरू हुआ था तभी बताए थे, ऑन वेरी फर्स्ट डे।
ऑनलाइन क्लास मेरा छूट गया है बहुत। ऑनलाइन क्लास छूट गया, बाकी लोग जो ऑनलाइन में थे The angle between tangent external point circle, मैम। कुछ भी कहीं से भी कनेक्ट कर दोगे तुम लोग। एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्किल से क्या बनेगा? टेंजेंट बनेगा ना। यस मैम। ये सर्किल बना दिया, देख इसको ग्राफिकली इस चीज को समझिए। कभी भी कुछ भी अनक्लियर हो ना तो ग्राफ बना लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ग्राफ बना रहे हैं, कुछ सर्किल है, एक्सटर्नल पॉइंट कुछ ऐसा होगा, जब भी कुछ आएगा दैट मे बी टेंजेंट होगा ना। यहाँ पे सर्किल की बात ही कहाँ आती है? हम सर्किल की बात क्या कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन देखो क्या था, ये एक सर्किल है, दूसरा सर्किल है, एंगल बिटवीन दीज टू सर्कल्स, और एंगल बिटवीन टू सर्कल्स की बात करेंगे तो कभी भी कर्व के बीच कोई एंगल की बात हम नहीं करते। सो देयर मस्ट बी, यहाँ से टेंजेंट लेते थे, इसी तरह यहाँ से टेंजेंट लेते थे, देन जो एंगल ये बनेगा दैट एंगल को हम लोग cos थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करते थे, एंड दिस इज इक्वल टू d squared. D is what? Distance between the center of two circles minus r1 square, radius of first circle, minus r2 square, जो radius of second circle होगा, divided by 2 r1 r2। ये है, ये हमारा एक्सप्रेशन है एंगल बिटवीन टू सर्कल्स का। अब आप लोग क्या टेंजेंट और क्या बता रहे हो पता नहीं, सारा कॉन्सेप्ट ही हिला के रख दो। बताओ ऑर्थोगोनल का कंडीशन क्या था? द टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर व्हेन, क्या होता था कंडीशन हमारा? बताइए बताइए। अब लोग का ना हर दिन मतलब लगता है ऐसा वीकली टेस्ट लेने, सबने फिर कैमरा बंद कर दिया। I just want to see your expression, क्या कर रहे हो बताओ। अब नेट बचा के भी नहीं रखना, बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं बचे होंगे, शाम ऐसे भी हो गया। एंड टेल मी, बताइए आप लोग इधर ना ज्वाइन भी बहुत कम लोग कर रहे हो आज, तो फिर भी कोई दिख रहा है कुछ? नहीं तो सेट ऑफ स्टूडेंट ही चेंज होता है, देन मुझे एक ही चीज दोबारा पढ़ानी पड़ती है, और दोबारा पढ़ाने के बाद भी सिचुएशन ये है कि आंसर एक भी नहीं दे पा रहे हैं। बताओ मुझे, मैंने ये सारा क्वेश्चन नहीं दिया था, पता है असाइनमेंट में नहीं दिया, सोचा कि अच्छा ठीक है बाद में नेक्स्ट टाइम फिर कर देंगे, और अब मुझे यही देना चाहिए था कि कुछ बना ही नहीं पाते तुम लोग। सब बैठ के सर पकड़ते, अभी भी पकड़ रहे हो। चलो ऑर्थोगोनल सर्किल में क्या था, ये एंगल 90 डिग्री हो जाता था ना, और 90 डिग्री में आपको पता है cos sin 90 डिग्री अगर यहाँ हो जाएगा देन ये जो टर्म होगा दैट विल बी 0। आपको पता है ना 90 डिग्री पे cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है। सो इन दैट केस आप ये एक्सप्रेशन फिर से इक्वेट कर लो, तो उस केस में आ जाता था d स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और ये सारा टर्म बताया हुआ है, बहुत बार बताया हुआ है। नहीं है तो जाके वीडियोस देखो प्रीवियस वाला, अगर है अवेलेबल तो देन जस्ट चेक करके मुझे बताइए। ये एक्सप्रेशन होता था कंडीशनल, अगर ऑर्थोगोनल होगा तो डिग्री अगर 90 डिग्री होगी दोनों सर्कल्स के बीच, और उसमें एक कंडीशन थी ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, जिसमें हम लोग लिखते थे 2g डैश दिस प्लस 2f dash this whole term is equal to c plus c dash, या अगर c1 है तो c1 plus c, ये टर्म आता था। ये ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता था देन दो सर्कल जो है वो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होता था। रेडिकल एक्सिस का भी एक्सप्रेशन मैंने बताया था,
S1 minus S2 इक्वल दिस इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगा, जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, दैट इज द रेडिकल एक्सिस, है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो पहले देखिए क्या हाल है। फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स। फाइंड द मैम रेडिकल रिपीट दिस क्वेश्चन। ऑफ टू सर्कल्स। हाँ, यहाँ पे एक्सप्रेशन बताया हुआ है, जल्दी से देखो। फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स। टू सर्कल। चलो कुछ इक्वेशन लिखिए। ये सब मिटा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 3 is equal to 0. This is the equation of first circle. And दूसरा है x square, not x square, just make it 3, 3x square plus 3y square minus 4x minus 6y plus 4 is equal to 0. ये दो इक्वेशन है and you have to find the radical axis between them. करके देखिए तो क्या आता है। बोलिए रुझान, बोलिए। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैम बन गया। हाँ बताइए, एक्सप्रेशन बताइए, आंसर। व्हाट इज? 2x स्क्वायर हाँ बोलिए। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2y सीरियसली प्लस क्या कर रहे हो तुम? रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन मैंने पूछा है, तो आपने ये पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर कभी आएगा ही नहीं रेडिकल एक्सिस के एक्सप्रेशन में, नेवर पॉसिबल। क्योंकि ध्यान से सुनो, ये जो सर्कल था, दिस सर्कल, और ये सर्कल जो है वो, और इस दोनों के बीच जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, दैट स्ट्रेट लाइन इज रेडिकल एक्सिस। और ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कभी एक्स स्क्वायर बचा रह सकता है क्या? नहीं ना। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस के एक्सप्रेशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। कभी भी सर्किल एक्स स्क्वायर बोल रहे हो, वाई स्क्वायर, दैट मीन्स दैट इज अ कर्व। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलेगा हमेशा। आप कुछ मिस कर रहे हैं, या फिर पता नहीं आपने लास्ट क्लास किया या नहीं। लास्ट और दूसरे दिन जो भी क्लासेस मैंने कराया है रेडिकल एक्सिस का। 2 मिनट्स मैम बना कर दिखाते हैं। यस प्लीज दिखाइए। इतने दिन से क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है मुझे। और बाकी सारे बैचेस में जो भी रेडिकल एक्सिस जो भी पढ़ा है, जो भी सर्कल पढ़ा है, सबसे क्वेश्चन बन जा रहा है। बस आप ही अभी नहीं बना पाए हो, आपके बैच में नहीं बन रहा है। और 2x स्क्वायर आंसर बता रहे हो मुझे। मैंने रेडिकल एक्सिस पे ये भी पॉइंट लास्ट डे डिस्कस किया था कि अगर दो सर्कल है तो रेडिकल एक्सिस ऐसा भी बनता है टेंजेंट के फॉर्म में। हाँ विशाल बोलो ना, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। 14x प्लस 18y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताइए आप बनाए कैसे इसको? कैसे बना रहे हैं?
बताइए। मैम ऊपर वाला इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दिए। हाँ ठीक है, वो कर सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको, देन ये 3x² ये टर्म तो कैंसिल हो गया। देन ये आपका आ जा रहा है 3 × 6 = 18, दैट मीन्स -18, यही ना, -18x। यस मैम। अगर हम करें 8 × 3 = 24, यस मैम। and this is +3, 3 × 3 that is 9, यही है ना। and this term is equal to, आप इससे अगर इसको घटाओगे तो -18 and -4, यही घटा रहे हैं। सो -4 क्या हो जाएगा, 14 में से जाएगा 4 तो आपका, सॉरी 18 में से 4 गया, दैट इज 14 समथिंग, 14x। माइनस साइन इसमें अगर करें तो माइनस किसको कर रहे हो, डिस्कनेक्ट हो गया। देन 24 8y माइनस, हाँ तो क्या हो जाएगा, 24 में से 6 जाएगा तो माइनस, ये भी माइनस ही बचेगा, -24 में से 6 जा रहा है 18 यस y, y एंड 9 में से 4 गया, +9 - 4 5। 5, सो दिस इज +5। सो यहाँ से अगर चाहें तो जीरो नेगेटिव साइन को हटा देते हैं, बिकॉज जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है उसमें तो ये पॉजिटिव रहेगा। सो सिंपली 14x प्लस 18, कॉमन तो कुछ जा नहीं रहा, 18y -5 = 0। ठीक है, ये कर सकते हो जब भी करो। मैम यही इक्वेशन है। हाँ तो ठीक है, क्या बोले आप, कुछ बोल रहे हैं? यही इक्वेशन है रेडिकल एक्सिस का। ठीक, या तो ये तरीका है, या तो आप इसके कोएफिशिएंट को 3 से डिवाइड करके इसका कोएफिशिएंट 1 बना के घटाइए, यही ऑप्शन है आपके। ओके ओके मैम ओके। ठीक है, रेडिकल एक्सिस बन जाएगा। चलो अब मुझे ये बताइए, क्वेश्चन तो चेंज हो गया ना जस्ट, बाकी लोगों का बन गया। एक क्वेश्चन लिखिए तो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इनका बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। Find the equation of a circle find the equation of circle which forms a common chord between the two circles। क्वेश्चन क्या लिखा है, फिर से पढ़िए तो एक बार। Find the equation of a circle which forms a common chord between two circles. Find the equation of common chord which, between the two circle हाँ between the two circles भी लिख सकते हैं। Find the equation of common chord between the two circles।
सो एक इक्वेशन हमारा ये है, दूसरा इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड बिटवीन द टू सर्कल्स। Find the equation of common chord between the two circles. मैम बन गया। बताइए क्या है? 2x plus 13y minus 3 is equal to 0. 2x plus 13y okay plus minus 3 is equal to 0. कैसे बना इसको? सब्ट्रैक्ट कर दी। क्यों? रेडिकल एक्सिस है। क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो वर्ड इस्तेमाल किया है कॉमन कॉर्ड, और जब भी दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होगा तो उसका रेडिकल एक्सिस इज द कॉमन कॉर्ड। ठीक है, सो ये चीज यहाँ पे रेडिकल एक्सिस वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये जो है वो कॉमन कॉर्ड ही रेडिकल एक्सिस है। जैसे दूसरे वाले फिगर में हम लोगों ने पढ़ा था, ये अगर ऐसा कुछ सर्कल बन रहा है देन कॉमन टेंजेंट जो होता है दैट इज रेडिकल एक्सिस। अगर इंटरसेक्टिंग सर्कल है देन दैट कॉमन कॉर्ड इज द रेडिकल एक्सिस। अगर इंटरसेक्टिंग सर्कल नहीं है देन कॉमन टेंजेंट इज द रेडिकल एक्सिस। और अगर ये दोनों केस भी नहीं है देन आपका सर्कल अलग अलग दोनों फॉल अपार्ट है एंड बीच से आपका ये रेडिकल एक्सिस जा रहा है इन दैट केस, तो ये भी रेडिकल एक्सिस है। तो आपको मेंशन किया जा सकता है या तो कॉर्ड है इंटरसेक्टिंग होगा देन दैट मस्ट बी कॉर्ड, रेडिकल एक्सिस ही कॉमन कॉर्ड होगा, और अगर टच कर रहा है सिंपली सर्कल तो टेंजेंट होगा, या अगर ऐसा फॉर्म हो, मान लीजिए सर्कल आपका कुछ ऐसा हो लाइक ये, तब भी हम लोगों के पास जो टर्म आएगा दैट इज कॉमन टेंजेंट, लाइक ऐसा तो भी कॉमन टेंजेंट होगा, तब भी आप S1 माइनस S2 करके ही निकालेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं अब हम लोग कुछ एक प्रॉपर्टी लास्ट आपकी बची रह गई थी वो देख लेते हैं क्या है, जो कि जो फॉर्मूला मैंने अभी आपने से शुरू में पूछा था ना, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, ये उसी पे बेस्ड है। सो देखो क्वेश्चन है और एक्सप्रेशन है जो हम लोग cos थीटा को इस टर्म में भी लिख सकते हैं और जो मैंने एक्सप्रेशन बताया उस टर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मूला यूज होगा और दोनों इंटरचेंजेबल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू सर्कल्स है, मान लिया एक थीटा एंगल है दो सर्कल के बीच का, इंटरसेक्टिंग सर्कल है, ऑब्वियस है अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है तभी हम उसके बीच में एंगल थीटा की बात करेंगे। सो टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है हमारे पास, एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है दूसरे सर्कल का इक्वेशन गिवन है, देन जो एंगल होगा बिटवीन दैट टू सर्कल cos थीटा इज इक्वल टू CC डैश माइनस 2GG डैश प्लस FF डैश डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ये दिख रहा होगा G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, ये जो है दूसरे सर्कल का रेडियस है। तो ये जरा देखो आप इससे कंपेयर करो जो मैंने पहले एक्सप्रेशन बताया था, क्या था वो एक्सप्रेशन, D1 डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कल्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, और ये जो एक्सप्रेशन आपका जो न्यूमरेटर में है वो थोड़ा डिफरेंट है, ये जो टर्म है वो देखना कंपेयर करो तो 2R1 R2 वाला एक्सप्रेशन जो है ये वही सेम एक्सप्रेशन है, और उसी फॉर्मूला के हेल्प से इसका ये एक्सप्रेशन निकाला गया है। मतलब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, अगर दो सर्कल का इक्वेशन मिला हुआ है देन आपको C पता होगा, C डैश पता होगा, G पता होगा, G डैश पता होगा, F पता होगा, F डैश पता होगा, रेडियस भी आप इन दोनों केसेस में निकाल सकते हैं, G1 स्क्वायर G स्क्वायर स्क्वायर माइनस C, G डैश स्क्वायर F डैश स्क्वायर माइनस C डैश,
तो ये सारा एक्सप्रेशन इस इक्वेशन के फॉर्म में ही दिया हुआ है, देन आप डायरेक्टली एंगल बिटवीन टू सर्कल्स निकाल सकते हैं। जैसे आप लास्ट क्वेश्चन में था उसी में अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दो इंटरसेक्टिंग सर्कल अगर है और उस एंगल से पता चल जाएगा तुमको कि वो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर भी रहा है या नहीं, उसका रेडिकल एक्सिस कॉमन कॉर्ड के फॉर्म में आ रहा है या फिर सिंपली कोई स्ट्रेट लाइन है। तो आप चाहे तो इस एंगल से चेक कर सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग सर्कल है या नहीं। कोई भी दो सर्कल का इक्वेशन है और वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो एंगल जरूर बनेगा, और अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो एंगल बनने के चांसेस है ही नहीं, 0%। सो एग्जैक्टली यही चीज है, इंटरसेक्टिंग सर्कल तो दोनों है तो हम लोगों को ये बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला या फिर जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वो फॉर्मूला, दोनों आप चेक करके बता सकते हैं। ये फॉर्मूला उसी फॉर्मूला से डिराइव होकर आया है। जैसे देखिए इसी चीज का एक्सप्रेशन, लेट C1 C2 द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स, आपको पता है R1 R2 मान लो, नोटेशन डाल दिया मैंने, रेडियस ऑफ दैट सर्कल है S0, S is equal to 0, S dash is equal to 0। ऑब्वियसली यहाँ से नोटेशन हम लोग ने x इक्विवेलेंट टू दिस टर्म इज इक्वल टू 0, S dash इक्विवेलेंट टू दिस टर्म इज इक्वल टू 0। सो इसी टर्म को यहाँ हमने लिखा है। C1 and C2, the distance between these two centers, center of that two circle is equal to D से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है देन आप सेंटर ऑफ दैट सर्कल निकाल सकते हैं। मुझे बताइए ये निकल जाएगा ना, इसका फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा था C1 का, टेल मी ये मिल जाएगा सेंटर ऑफ दैट सर्कल। अगर एक्सप्रेशन पता है बताओ, नहीं? यस मैम। सो सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल इसी तरह हम लोगों ने निकाल लिया, -G -F। सिमिलरली दूसरे सर्कल का इक्वेशन है तो उसका भी सेंटर मिल जाएगा हमें, तो दोनों सर्कल का सेंटर मिल गया। देन हमारा दूसरा काम क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल। और ये हम लोगों ने बहुत इनिशियल स्टेज में ही सीखा था कि अगर सर्कल का इक्वेशन गिवन है तो उसका रेडियस कैसे निकालते हैं, उसका सेंटर कैसे निकालते हैं। तो सेंटर निकाल लिया, देन रेडियस ऑफ दैट सर्कल भी निकाल लिया। अब इन सारे वैल्यूज को आपको पुट करना है किसमें, ये जो एक्सप्रेशन मैंने अभी बताया था आपको, cos थीटा is equal to distance between that two circle centers of that two circle minus R1 square minus R2 square this being divided by 2 R1 R2। इस एक्सप्रेशन पे पुट करना है। तो D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स, जिसको डिनोट किया जा रहा था यहाँ पे C1 एंड C2 से। और C1 का पॉइंट भी आपको पता है, C1 इज दिस, C2 इज दिस। सो यहाँ से C1 एंड C2 का डिस्टेंस पता है, तो C1 C2 का डिस्टेंस हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, मुझे ये बताइए। G माइनस G डैश एंड F माइनस F डैश, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो x की जगह यहाँ क्या है, g डैश, दूसरा y डैश। सो यहाँ माइनस साइन मैंने लिखा नहीं है, लिखोगे भी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जो स्क्वायर टर्म से वो ब्रेक ही हो जाएगा। ठीक है, तो g माइनस जी डैश प्लस f माइनस एफ डैश, इस टर्म का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद g, ये जो डिस्टेंस माइनस क्या था, r1 स्क्वायर। सो दिस इज r1 का स्क्वायर। r1 आपका ये है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। r2 का स्क्वायर, तो r2 अगर ये है तो उसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो ये टर्म आ रहा है। डिवाइडेड बाई 2 r1 r2, सिंपली इसको लिख दी। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका जो टर्म आएगा a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सिमिलरली दूसरे वाले टर्म को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
माइनस इस टर्म को मल्टीप्लाई करके सिंपली लिख दीजिए, तो माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली दूसरा वाला टर्म जी डैश स्क्वायर, यानी ये सारे टर्म्स को देखो, जी स्क्वायर, जी डैश स्क्वायर, एफ स्क्वायर, एफ डैश स्क्वायर वाला सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा। जो बचता है वो देखिए क्या है, सी डैश एंड सी, अच्छा सॉरी यहाँ सी स्क्वायर लिख दिया, दिस इज नॉट सी स्क्वायर, दिस इज सी एंड सी डैश, क्योंकि इस टर्म का स्क्वायर नहीं हो रहा है, स्क्वायर होने के बाद इतना आया है। सी डैश माइनस 2 जी डैश, ये भी माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, सो 2 जी डैश प्लस एफ डैश डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस जी डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर माइनस। ये एक्सप्रेशन बचता है एंगल बिटवीन टू सर्कल्स का। तो अगर आपको क्वेश्चन में अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन आपने जो बनाया है दो, उसमें करके एक बार चेक करो कि रेडिकल एक्सिस जो है वो कॉमन कॉर्ड है या फिर कोई सिंपल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। जो क्वेश्चन आप बनाए हैं उससे देखिए, स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। नहीं, रेडिकल सर्किल एक्सिस। क्या बोल रहे हो, नहीं समझ आ रहा है, फिर से बोलो। रेडिकल एक्सिस है वो स्ट्रेट लाइन, रेडिकल एक्सिस बन गया, समझ गया। अब ये चेक करना है दोनों सर्कल के बीच कोई एंगल है या नहीं। अगर एंगल है दैट मीन्स दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इन दैट केस वो जो रेडिकल एक्सिस है दैट इज कॉमन कॉर्ड, अदरवाइज हम उसको सिंपली रेडिकल एक्सिस बोलेंगे। तो आप ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्रॉस चेक करके मुझे बताइए कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों सर्कल या नहीं कर रहा है। विथ दिस कंडीशन, ये फॉर्मूला पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा। cos थीटा का अगर कोई वैल्यू आता है दैट मीन्स इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर cos थीटा का वैल्यू नहीं आता है दैट मीन्स वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। बस ये चेक करके बताना है। आप लोगों ने सॉल्व किया है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है ना आपके पास, इस कंडीशन पे डाल के चेक करिए whether that two circles are intersecting circles or not. बताइए यश, इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं? जो आपने दो क्वेश्चन बनाया उन दोनों क्वेश्चन में इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है या फिर सिंपली रेडिकल एक्सिस है, सिंपल स्ट्रेट लाइन दैट इज नॉट इंटरसेक्टिंग, या फिर वो कॉमन कॉर्ड है? क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा तो कोई ना कोई एंगल तो बनेगा, एटलीस्ट 1 डिग्री ही एंगल बने, देन दैट मीन्स दैट टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग। इसका कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू जरूर आएगा। अगर ये वैल्यू कैंसिल होकर 0 आ जा रहा है, इन दैट केस जो एंगल है वो एंगल नहीं बन रहा है, दैट मीन्स 0 डिग्री एंगल, एंड 0 डिग्री एंगल मीन्स वहां क्या हो जाएगा, दैट सर्कल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। Roll number 15. Yes, ma'am. Tell me whether that two circles are intersecting circles or not. हम बना रहे हैं अभी। हाँ बताइए, बताइए।
ज्यादा कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट्स को सिर्फ सॉल्व करना है तुम्हें। देखो और इसके बाद आपका सर्किल का जितना भी टॉपिक था, जो भी सिस्टम ऑफ सर्कल एंड सर्कल का जो भी टॉपिक्स था, हम लोगों ने सारा कवर कर लिया है। अब हम लोगों को नेक्स्ट टर्म्स पढ़ने हैं, वही पैराबोला, हाइपरबोला क्या है, कोनिक सेक्शन क्या है, एलिप्स क्या है, वगैरह वगैरह। सो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस एंड उसका थ्योरी जो भी है हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो सर्कल से रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो वो क्लियर कर लीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो पहले ही मुझे बता दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, और उससे पहले ही बता। यस मैम, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहा है? यस मैम। एंगल आ रहा है, दैट मीन्स। चलो कितना आया एंगल का वैल्यू? cos थीटा इज इक्वल टू, प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं किए। प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं किया, दैट मीन्स इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो उसका रेडिकल एक्सिस होगा, दैट रेडिकल एक्सिस इज अ कॉमन कॉर्ड। इंटरसेक्ट कर यस मैम। कॉर्ड आएगा। तो ठीक है, ये चीज को दिमाग में एकदम फिट करके रखना है कि कैसे इंटरसेक्शन है, दैट मीन्स रेडिकल एक्सिस द कॉमन कॉर्ड। इंटरसेक्शन नहीं है, दैट मीन्स दैट इज मे बी टेंजेंट, दैट मे बी सिंपली स्ट्रेट लाइन। सो टेंजेंट है या स्ट्रेट लाइन है तो क्या आ रहा है, किसी पॉइंट को सेटिस्फाई करके चेक करेंगे या फिर ऐसा कुछ। तो आप अगर देखो टेंजेंट वाला केस होगा ना, उसमें भी आप ऐसे कर सकते हो। देखो जैसे मान लिया हम सर्किल कुछ ऐसा फॉर्म कर रहे हैं, दिस इज वन सर्किल, अनदर सर्किल जो है ये आपका टेंजेंट ऐसा कुछ हो रहा है, और ये सर्कल दूसरा है। तो ये टेंजेंट जो आएगा, दैट टेंजेंट में जो पॉइंट्स आएंगे कुछ भी, तो ये टेंजेंट प्रूफ करने के लिए भी आपको पता है कि कैसे टेंजेंट निकाला जाता है। ये सेंटर आपको पता होगा, तो ये टेंजेंट है या नहीं ये भी आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जो आपने रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकाला है ना, उसको आप क्रॉस वेरीफाई करके पता लगा सकते हैं कि ये टेंजेंट भी है या नहीं, या फिर कुछ सर्किल ऐसा फॉर्म कर रहा है, ये रेडिकल एक्सिस ऐसा है, ये भी पता लगा सकते हैं। अगर ये टेंजेंट होगा तो आपको पता है इस पर्टिकुलर सर्किल का कुछ ना कुछ पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो टेंजेंट होने के लिए भी क्या कंडीशन है आपको पता है, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी है ना। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप इसको भी ये चेक कर सकते हैं वेदर दैट स्ट्रेट लाइन जो रेडिकल एक्सिस आपने निकाला है दैट इज टेंजेंट और नॉट। सो ये भी चीज दिमाग में रखना।